क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी पेज नंबर 144 एग्जाम्पल 5। काफी अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। फिगर एनसीईआरटी में भी है, मैंने भी बनाई फिगर, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन ये विदाउट फिगर आता है एग्जाम में, हमें अपने आप बनानी होगी। क्वेश्चन है कि एबीसीडी से पैरेललोग्राम और फिर इसने कहा बाइसेक्टर्स, इस पैरेललोग्राम के एंगल्स के बाइसेक्टर अंदर रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कहा तो ए का बाइसेक्टर एपी मैंने बनाया, बी का बाइसेक्टर बीपी गया, डी का बाइसेक्टर डीएस आया और सी का बाइसेक्टर सीएस आया। तो इन चारों बाइसेक्टर से हमने देखा अंदर PQRS, ये PQRS बना है। इस PQRS को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। इसने कहा बाइसेक्टर से जो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये वाला बना PQRS, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो जैसा हम पिछली 3 क्लास से बात कर रहे हैं कि रेक्टेंगल प्रूव करने के रास्ते 2 हैं। पहला रास्ता, आप उसे पैरेललोग्राम ले आओ, पैरेललोग्राम लाने के बाद कोई भी एक एंगल 90 का दिखा दो तो वो रेक्टेंगल में चला जाएगा। दूसरा वे, आप चारों एंगल्स को 90 का दिखा दो तो भी रेक्टेंगल में चला जाएगा। अब अगर हम एट प्रेजेंट इस क्वेश्चन की करें बात, इसको भी पैरेललोग्राम दिखाया जा सकता है, लेकिन वो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। मतलब पैरेललोग्राम दिखाने का जो इसमें रास्ता था वो इसको लेंथी सॉल्यूशन बना देगा। इसमें छोटा सॉल्यूशन रहेगा कि हम सारे एंगल्स को 90 डिग्री दिखाएं। सारे एंगल्स 90 डिग्री दिखाने के बाद इसको रेक्टेंगल बोला जा सकेगा। तो हर क्वेश्चन में पहले पैरेललोग्राम होगा या उसके बाद एक 90 दिखा के रेक्टेंगल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ये वाला रास्ता लंबा पड़ता हो और कुछ में सारे 90 दिखाने वाला छोटा पड़ता हो। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ये चीज चलेगी। तो खैर इसमें छोटा तरीका, हम सारे एंगल्स, चारों एंगल 90 दिखाएंगे, P को भी, 6 को भी, S को भी और 7 को भी। अब इसमें एक चीज बचा सकते हैं, हम P को 90 लाएंगे, S को डायरेक्टली लिखेंगे सिमिलरली 90, इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। 6 और 7 में से एक को 90 दिखाएंगे, मैं 6 को 90 दिखा दूंगा, 7 को सिमिलरली डायरेक्टली बोलूंगा। तो जब हम सॉल्यूशन में बिल्कुल सिमिलर स्टेप को फॉलो करते हैं तो वहां पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि आप नेक्स्ट को भी पूरा करके दिखाएं। कंडीशन अप्लाई कि वो बिल्कुल चेंज ना आ रहा हो, बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोसीड उसमें कर रहा हो, तो सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप को लिखा जा सकता है। इसी क्वेश्चन में भी नहीं, इसके अलावा इससे पहले हमने जितना भी क्वेश्चन किया है, अगर उसमें नेक्स्ट में सिमिलर स्टेप्स आ रहे हैं तो बिल्कुल उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब यहां पे तो क्या है, जिस तरीके से हम P को 90 लाएंगे ठीक उसी तरीके से S भी 90 आएगा, इसलिए S को अलग से 90 दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 6 और 7 का रास्ता थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो इसलिए 6 या 7 में से एक को दिखाएंगे, सामने वाले को हम सिमिलरली बोलेंगे। तो शुरू करते हैं, या तो S 90 लाइन पहले या P, मैं P को 90 लेकर के आऊंगा। कैसे? इसमें हमने कहा था ABCD से पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के को-इंटीरियर एंगल या एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होते हैं। तो ABCD पैरेललोग्राम है तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A प्लस B इक्वल 180 डिग्री रीजन में आ जाएगा को-इंटीरियर एंगल्स। अब इसने बाइसेक्टर को दिया हुआ है और हम लाइंस एंड एंगल से लगातार यही बात करते आ रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर बाइसेक्टर या मिड पॉइंट होगा तो हाफ या डबल तो जरूर लगता है। अब यहां क्योंकि ये पूरे एंगल है तो हाफ ऑफ अप्लाई होना चाहिए, और होगा तो सबके साथ होगा। तो हम इन सबको
हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ ए हाफ बी इक्वल हाफ ऑफ 180। एंगल ए का आधा 1b है 3b है, हम किसको लें, हम 1 को लेंगे, क्यों, आने वाले स्टेप में समझ आ जाएगा। b का हाफ ये भी है और ये भी है, हम किसको लें, हम जानबूझ के 2 को लेंगे, क्यों, आने वाले स्टेप में तुम्हें समझ आ जाएगा। और 180 का आधा 90, इसको यहां रख के नंबर 1, ठीक। अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल एपीबी। नाउ इन ट्रायंगल एपीबी क्या, इसके 3 एंगल हैं, कौन कौन से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी, क्या होगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एपीबी हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस पी इक्वल 180 डिग्री, क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब 1 प्लस 2 का रिजल्ट हमारे पास है, बिल्कुल अभी अभी निकाले नंबर 8 में, 1 प्लस 2 90, तो अगर हम इसकी जगह 90 रिप्लेस कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो हमने इसकी जगह 90 प्लेस कर दिया, प्लस एंगल P इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल P बच गया आपका माइनस होके 90 डिग्री, जो हमारी जरूरत थी। तो इस तरह से हम एंगल P को 90 डिग्री ले आए। इसको डाल दो नंबर, कौन सा पड़ेगा, एक तो ये हो गया, इसको डाल दो नंबर 2, ठीक है। एंगल P हमारा 90 आ गया, बहुत सीधा सिंपल सा रास्ता था, और ऐसा हमने काफी बार लाइंस एंड एंगल में भी किया है। तो एंगल P 90 आया, तो अब लिखेंगे सिमिलरली एंगल S इक्वल 90, उसको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एंगल S इक्वल 90 डिग्री, ये नंबर 3। एस के लिए अलग से चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम काम होगा कि भाई ये पैराग्राम है, एंगल डी प्लस एंगल सी 180 कोइंसिडेंट एंगल, हमने यहां भी किया था। बाइसेक्टर थे हाफ हाफ लगाया था, हम यहां भी लगाएंगे, हाफ एंगल डी हाफ एंगल सी, वही अंदर वाला पकड़ लेंगे, वही अंदर वाला पकड़ लेंगे, अंदर वाले का सम कितना आएगा 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से एस बच जाएगा 90, तो कोई जरूरत नहीं है कि एस 90 कैसे आएगा, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको डाल दिया हमने 3, चलो। इसके बाद अब 6 और 7 में से किसी एक को 90 दिखाएंगे। याद रखना 2 में P 90 आ चुका है, 3 में S 90 सिमिलरली लिखा गया, आगे सिमिलरली जरूर लिखेंगे। चलो, अब टारगेट 5 को 90 लाने का। वैसे तो तुम समझ गए होंगे कि ये कैसे 6 90 आएगा, 6 तब 90 आएगा जब 5 90 आएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसलिए अगर 5 90 आ गया तो 6 को हम सिमिलरली डायरेक्टली लिख सकते हैं, सॉरी वर्टिकली से लिख सकते हैं। और 5 कैसे 90 आएगा तुम्हें समझ आ गया होगा, फिर भी करते हैं। अगेन ABCD से पैराग्राम, तो अब की बार एंगल A प्लस एंगल D को पकड़ना, एंगल A प्लस एंगल D 180, वही कोइंसिडेंट एंगल्स, बाइसेक्टर A और D के भी हैं, फिर लगाएंगे हाफ हाफ, A का बाइसेक्टर 1 भी है 3 भी है, अब की बार किसको लेंगे 3, क्योंकि हमें 5 को पकड़ना है, इस ट्रायंगल के अंदर घुसना है। एंगल D का आधा ये भी है, लेकिन हम इसको 4 को लेंगे क्योंकि हमें इस ट्रायंगल में घुस के 5 को पकड़ना है, इक्वल 90, यहां रुक गया, ये कौन सा नंबर पड़ेगा 4। चलो, नाउ इन ट्रायंगल AQD, नाउ इन ट्रायंगल AQD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180 डिग्री, क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हाँ, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, ये 4 आना था, तुमने खैर पकड़ ही लिया होगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का रिजल्ट है बिल्कुल कितना है 90, अभी लेकर के आए हैं, तो यहां हमने इनकी जगह रिप्लेस कर दिया 90 प्लस एंगल 5 इक्वल 180। रीजन क्या आ जाएगा, फ्रॉम 4, बताना पड़ेगा 90 कहां से आया, फ्रॉम 4, माइनस होके आ गया एंगल 5 इक्वल 90 डिग्री, एंगल 5 कितना आ गया 90 डिग्री, इसको डाल दिया नंबर 5।
चलो या छोड़ो इसको, अभी जरूरत नहीं है। 590 आ गया। नेक्स्ट लाइन में बोलेंगे बट एंगल 5 इक्वल एंगल 6, बट एंगल 5 इक्वल एंगल 6, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 590 आया तो दिस इंप्लाइज एंगल 6 इक्वल 90 डिग्री, इसको डालेंगे नंबर 5, और उस 6 को 90 लाने के लिए ही हमने 5 को 90 पकड़ा है, और 5 को 90 लाने के लिए ही हमने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए 3 + 4 को 90 अरेंज किया है। ठीक है, तो एंगल 6 ये 90 डिग्री आ गया नंबर 5। अब जैसे 6 90 आया वैसे 7 आएगा, तो हम इसको अलग से निकाल के नहीं दिखाएंगे, इसके जस्ट बाद लिखेंगे सिमिलरली एंगल 7 इक्वल 90 डिग्री, एंगल 7 इक्वल 90 डिग्री। वो कौन सा नंबर पड़ेगा? 6। 4 90 आ गए, तो अब हम बोलेंगे फ्रॉम 2 3 5 एंड 6, फ्रॉम 2 3 5 and 6 we get quadrilateral PQRS. Quadrilateral PQRS is a rectangle. तो ये इसका तरीका है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, और एनसीईआरटी में भी ऐसे ही किया हुआ है। उसने भी एक को 90 दिखाकर सामने वाले को सिमिलरली कहा है, फिर एक को 90 दिखाकर उसके सामने वाले को 90 कहा है। ये क्वेश्चन बिना फिगर क्या आएगा, ऐसा माइंड मेकअप हमारा रहे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अच्छा था ये, और यही वाला क्वेश्चन हमें आगे चैप्टर एक सर्कल है वहीं पर ये क्वेश्चन मिलेगा दोबारा एक दूसरी फॉर्म में। जैसा हमने कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रायंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, जिसमें MC = हाफ ऑफ AB लाना था, वही हमें इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें मिला। कितना छोटा था? मिड पॉइंट थ्योरम से, उसके कन्वर्स से। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन वहां पे सर्कल्स में दोबारा मिलेगा, और इसी फॉर्म में मिलेगा। जितना हम आए हैं उतना वहां पे भी चलना होगा। तो खैर, अब नेक्स्ट एग्जांपल पेज नंबर 145 पर एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 एग्जाम में भी फिगर के साथ ही आता है, एनसीईआरटी में फिगर के साथ दिया हुआ है, तो देखिए। देखो, एग्जाम्पल 6 में हमें बोला गया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, बिल्कुल ठीक है। P मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल हमने मार्क कर लिया, Q DC का मिड पॉइंट है तो हमने इसको इसके इक्वल मार्क कर लिया। अब ये कहता है प्रूव दैट, वैसे तो इसने 3 पार्ट्स करके पूछे हैं, लेकिन मैं सीधा जैसे वो क्वेश्चन में भी कहता रहा हूं, हम हमेशा माइंड ये मेकअप लेकर के चले कि जो लास्ट पार्ट क्वेश्चन में दिया होता है, हम ये माइंड मेकअप करके चले कि एग्जाम में हो सकता है वो सीधा लास्ट पार्ट पूछेगा, और जब लास्ट पार्ट पूछेगा तो हमें याद रहना चाहिए कि इसके लिए पहले ये चीज लानी पड़ेगी, इसके लिए पहले ये चीज लानी पड़ेगी। अब यहाँ एग्जाम्पल में क्वेश्चन में उसने 3 पार्ट्स बना के पूछे गए हैं, तो इसका मतलब क्लियर है, वो अपने आप में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स आपको पहले से बता दिए गए हैं कि पहले आप ये चीज लाओगे, फिर आप ये चीज लाओगे, फिर आप ये चीज लाओगे। तो इनडायरेक्टली उसने आपको हिंट पूरा पूरा दे दिया। तो हमें ये आदत बिल्कुल नहीं डालनी, हम लास्ट पार्ट की आदत डालेंगे और यही सोच के चलेंगे कि एग्जाम में यही पूछा जाएगा, तो हमें खुद रिटेन रहना चाहिए कि बाकी और चीजें हमें करनी है। तो खैर, P और Q को उसने मिड पॉइंट कहा था, और हमें PRQS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब मिलता जुलती फिगर है वैसे तो, लेकिन अभी लास्ट एग्जांपल में ये बाइसेक्टर थे, यहां कोई बाइसेक्टर किसी का नहीं है, बस P और Q मिड पॉइंट था, उसमें मिड पॉइंट की बात नहीं थी, वो बाइसेक्टर का बाइसेक्टर के हिसाब से चला था। तो खैर पैरेललोग्राम कैसे लाएंगे, और जो इसमें पैरेललोग्राम लाने का तरीका है, जो इसमें वे हम यूज करेंगे, वो हम पहले से इस चैप्टर में यूज हमने किया भी हुआ है। लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था।
याद मैं दिलाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट एक्सरसाइज में जो हमारा कन्वर्स ऑफ बिटकॉइन थ्योरम से चला था, उसमें हम इसको पैराग्राम लाइक वो लेकर के आए थे, है ना। हम लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 में इसको पैराग्राम प्रूफ लेकर के आए थे। बिल्कुल वैसे ही इसको पैराग्राम प्रूफ करना होगा। और फिर हमने किया क्या था, इसको पैराग्राम प्रूफ करवाने के बाद हमने कहा था जी फिर ये भी पैरेलल हो गई, है ना। वही काम है हम इसमें यहां पे भी करेंगे। और जब हम इसको इसके पैरेलल ले आएंगे तो फिर हम बोलेंगे कि अगर ये इसके पैरेलल हो गई है तो इसके पीसेस, इसके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, क्यूएस पैरेलल आरपी आ जाएगा। क्यूएस पैरेलल आरपी आ जाएगा, क्योंकि इक्वल होने के लिए साइज का इक्वल होना जरूरी है, साइज का सेम होना जरूरी है। पैरेलल के लिए ऐसा नहीं है। पैरेलल के लिए एक छोटी लाइन भी बड़ी लाइन के पैरेलल हो सकती है, एक छोटी लाइन भी बड़ी लाइन के पैरेलल हो सकती है, लेकिन इक्वालिटी में ऐसा नहीं है। तो शुरू करते हैं। हम उसी तरह से इसको पैरेलल लाते हैं। कैसे? हम बोलेंगे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल। तो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल DC एंड उसी लाइन में AB इक्वल DC। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। मिड पॉइंट है, बाइसेक्टर होते तो हम बार बार डिस्कस करते हैं, डबल या हाफ लगेगा। तो ये पूरी लाइन है तो आधा लगेगा, जो हमने उस क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था। तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं और हाफ AB पैरेलल हाफ CD एंड उसी लाइन में हाफ AB इक्वल हाफ CD। ठीक है। अब AB का आधा कौन सा लूं? AP। CD का आधा कौन सा लूं? CQ। तो हमारा AP CQ के पैरेलल भी हो गया, AP CQ के इक्वल भी हो गया। वही काम किया सेम जैसा हमने लास्ट एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन में किया था, नया काम बिल्कुल भी नहीं है। तो AP CQ के इक्वल भी आ गया, AP CP के पैरेलल भी आ गया। और प्रॉपर्टी कहती है कि किसी क्वाड्रेटिल में एक ही पेयर ऑफ साइड को आप इक्वल एंड पैरेलल दिखा देते हो तो वो पैरेललोग्राम होता है, उसी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो दिस इंप्लाइज क्वाड APCQ, क्वाड APCQ इज ए पैरेललोग्राम। और जैसे ही पैरेललोग्राम ये प्रूव हुआ, उसके नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज AQ पैरेलल CP, AQ पैरेलल CP। पूरी लाइन पैरेलल हो गई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो अगर ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो इसके पीसेस, इसके टुकड़े भी पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल का कोई साइज नहीं होता, छोटी लाइन भी बड़ी लाइन के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब इस साइड का SQ और इस साइड का PR ये भी पैरेलल होंगे। ये इतना भी इतने के पैरेलल हो गया। इसको डाल दो नंबर 1। अब लिखो सिमिलरली क्वाड PVDQ इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। इसको अलग से करके नहीं लिखाएंगे, क्योंकि सेम स्टेप पर चलेगा कि ये इसके इक्वल पैरेलल है, इसके आधे भी इक्वल पैरेलल होंगे। अब की बार आधा पकड़ लेंगे PV, आधा पकड़ लेंगे यहाँ DQ, फिर बोलेंगे जी ये भी इसके इक्वल आ गया, ये भी इसी के पैरेलल आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल पैरेलल हो गए, तो लो जी ये भी पैरेललोग्राम हो गया। क्योंकि प्रॉपर्टी वही कहती है कि एक ही पेयर ऑफ साइड को इक्वल पैरेलल दिखा देंगे तो वो पैरेललोग्राम होता है। ये पैरेललोग्राम हो गया, तो हमने कहा दिस इंप्लाइज ये भी आपस में पैरेलल हो गए। दिस इंप्लाइज दिस पैरेलल दिस। और अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है तो उसके पीसेस इस साइड का ये और इस साइड का ये भी पैरेलल होगा। और ये भी इसके पैरेलल आ गया नंबर 2 में, और ये इसके पैरेलल आया था नंबर 1 में। तो हमने कहा दिस इंप्लाइज PQRS इज आल्सो ए पैरेललोग्राम सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऐसे इसको लाना था, कहीं से भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसे भी आपको तैयार करना है। तो एनसीईआरटी के हमारे जो भी एग्जाम्पल होने लायक थे वो सारे हमारे खत्म हुए। अब कुछ ही क्वेश्चन मैं इसके बाहर से साथ साथ शुरू कर रहा हूं। बाहर से एक क्वेश्चन, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल
Bisector of angle A and bisector of angle B intersect at P. Bisector of angle A मतलब 1 2 के इक्वल, bisector of angle B मतलब 3 4 के इक्वल। यही मतलब होता है। गिवन में तो आ जाएगा PA and PB are the bisectors of angle A and angle B of quadrilateral ABCD over। तो प्रूव हमें करना है एंगल A प्लस एंगल AOB प्रूव करना है एंगल P is equal to half of एंगल C प्लस एंगल D। ये रेफरेंस बुक आर.डी. शर्मा से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ये आर.डी. में नहीं, आर.एस. एम.एल. अग्रवाल, पीके घर, कोई भी रेफरेंस बुक हो, सभी बुक्स में ये क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे और आपको अगर स्कूल में जब भी असाइनमेंट मिलेगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। तो हमें प्रूव करना है एंगल P इक्वल हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D। अब इसको प्रूव करने के लिए वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा कैसे प्रूव इसे करना है। और वैसे भी आज की डेट में भी हमने जो इसमें स्टेप्स यूज होंगे, जैसा इसमें तरीका यूज होगा, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल के थ्रू किया भी है। देखो आज जो हमने एक फर्स्ट एग्जांपल किया था आज की डेट का पहला एग्जांपल, जिसमें अंदर वाले को रेक्टेंगल लाना था, जिसमें P को हमें रेक्टेंगल लाना था। उस क्वेश्चन में था क्या, वो ABCD पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम था तो या और अगर फिल्टर करूं तो हमें जब उस एग्जांपल में P को 90 लाना था तो हमने कहा था जी उसके लिए ट्रायंगल APB में घुसना पड़ेगा। APB में आने का फायदा तब है जब आपको एंगल 2 और एंगल 3 का सम पता लग जाए। जब तक 2 + 3 90 नहीं आएगा आपका ये नहीं आ सकता। तो उसके लिए हमने किया क्या था कि ट्रायंगल में घुसने के लिए हमने कोइंटिडियल एंगल पकड़ लिए थे कि भाई A + B 180 डिग्री। और 180 में पकड़ा क्यों था, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम था और पैरेललोग्राम में कोइंटिडियल 180 के होते हैं। अब ये इस क्वेश्चन में ABCD पैरेललोग्राम तो है नहीं, ये तो क्वाड्रेटरल है। तो क्वाड्रेटरल में तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का या कोइंटिडियल एंगल का सम 180 नहीं होगा। तो फिर कैसे करें, फिर कैसे अंदर घुसे? फिर हमें ध्यान आएगा कि चलो क्वाड्रेटरल है, इसमें कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, कोइंटिडियल एंगल 180 नहीं होते, लेकिन चारों एंगल का सम 360 तो होता है ना, उसको तो यूज कर सकते हैं ना, तो इसको करते हैं यूज। तो हमने कहा एंगल A + B + C + D इक्वल 360 डिग्री। ठीक, 180 ना सही 360 तो होते ही है क्वाड्रेटर में। बाइसेक्टर दिए गए हैं, लगाते हैं हाफ, ये तो होना ही था। और हाफ एंगल B, हाफ एंगल C, हाफ एंगल D इक्वल हाफ ऑफ 360। अब जिसका हाफ है लगा लेते हैं। एंगल A का आधा 2 ले लेते हैं, B का आधा 3 ले लेते हैं, C का आधा कुछ नहीं है ऐसा कैसा, D का आधा कुछ नहीं है ऐसा कैसा, और 360 का आधा 180 डिग्री। यहां तक आ गए। चलो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी जरूरत थी कि P का रिजल्ट निकालने के लिए ट्रायंगल APB में घुसना पड़ेगा। और APB में हम कब आ सकते हैं, जब एंगल 2 और एंगल 3 का पता लग जाए। तो भाई देखो एंगल 2 और एंगल 3 का हमें पता लग गया, यहां से एंगल 2 और एंगल 3 को अलग करते हैं और एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल 180 - C/2 - D/2। हमने यहां से 2 + 3 का रिजल्ट अलग कर दिया, C/2 को यहां पर, D/2 को यहां पर हम ले गए। इसको डाल देंगे नंबर 1, इसको डाल देंगे नंबर 1। अब चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल APB। नाउ इन ट्रायंगल APB तीनों एंगल का सम 180, एंगल 1 + 3 + P इक्वल 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 2 + 3 + P 180। 2 + 3 का रिजल्ट है बिल्कुल नंबर 1 में लेके आए हुए हैं हम। तो हम 2 + 3 क्या है ये, तो इस 2 + 3 की जगह इसको रिप्लेस करते हैं।
180 माइनस c बाय 2 माइनस d बाय 2 प्लस p इक्वल 180 डिग्री। 180 से 180 आपका कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, यहां पे रिजल्ट डाल देना फ्रॉम 1 रिप्लेसमेंट के नाम पर। तो बचा क्या, माइनस c बाय 2 माइनस d बाय 2 प्लस p इक्वल 0। p निकालना है, लेके जाओ वहां पर, p इक्वल c बाय 2 प्लस d बाय 2, 1 बाय 2 बाहर आ गया, एंगल C प्लस एंगल D। तो ये हमारा प्रूव हो गया। बिल्कुल आसान था, लगभग वैसे के वैसे स्टेप चले जैसे एग्जांपल लास्ट में हुआ। वहां पैरेललोग्राम था वो उसकी प्रॉपर्टी से था, यहाँ कोलेटरल है यहाँ इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन कंसेप्ट दोनों में सेम है। और ऐसा ही क्वेश्चन हम लाइंस एंड एंगल में भी करके आए हैं, जिसमें हमें दिखाना था कि एंगल P इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, वो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, ऐसा कुछ आया था। तो वहां पर भी यही वाली कंसेप्ट यूज हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, वो कहता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम फिर वो कहते हैं बाइसेक्टर्स AP is the bisector of angle A, PB is the bisector of angle B, PB is the bisector of angle B। फिर रिपीट करता हूं, ABCD, या चलो गिवन की बात करते हैं। इसमें गिवन में है जो आप लिखोगे, ABCD is a parallelogram, AP and BP are the bisectors of angle A and angle B respectively। over। तो प्रूव में आएगा, prove that P is the midpoint of CD। तो प्रूव आएगा P is the midpoint of CD। P को CD का मिडपॉइंट लाने के लिए DP इक्वल PC करना पड़ेगा। तो देखो कैसे चलेगा। हमने कहा जरा एक नेमिंग करते हैं, 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो देखो यहां पर ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है तो AB DC का पैरेलल होगा, बिल्कुल अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। AP हो गई ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 और एंगल 5 में क्या रिलेशनशिप है, एंगल 2 और एंगल 5 का रिलेशनशिप क्या है, बिल्कुल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम प्रूफ में लिखेंगे, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल CD। रीजन दे देना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट लाइन AP is the transversal। Next line, this implies angle 2 equal angle 5। Angle 2 equal angle 5 क्यों, alternate interior angles। लेकिन angle 2 और किस एंगल के इक्वल है, बिल्कुल angle 2 angle 1 के भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि AP is the bisector। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे but also angle 2 equal angle 1। रीजन आ जाएगा बिकॉज AP is the bisector of angle A। गिवन नहीं लिखोगे, पर्टिकुलर पॉइंट लिखेंगे बिकॉज AP is the bisector of angle A। तो ये देखो एंगल 5 भी 2 के इक्वल ऑल्टरनेट की वजह से, और 1 भी 2 के इक्वल बाइसेक्टर होने की वजह से, तो हमें मिला क्या, एंगल 1 इक्वल एंगल 5। क्योंकि ये भी इसके इक्वल ये भी इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो दिस इंप्लाइज, नेक्स्ट टाइम में हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 5, एंगल 1 इक्वल एंगल 5। अब दिस इंप्लाइज इन ट्रायंगल APD, दिस इंप्लाइज इन ट्रायंगल APD। इस ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल आ गया। और ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी कहती है कि जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, जिसका रीजन था
साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो एंगल 1,5 के इक्वल आ गया, तो दिस इंप्लाइज AD इक्वल DP। रीजन डालेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल APD। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल APD। इसको डाल देना नंबर 1, इसको डाल देना नंबर 1। अब चलते हैं यहां पर, अगेन AB पैरेलल DC, रीजन डालोगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। BP is the transversal, this implies angle 3 equal angle 6, alternate interior angles, but also angle 3 equal angle 4। क्यों? क्योंकि BP is the bisector of angle B, ये इसका रीजन आ जाएगा। तो देखो 6 भी 3 के इक्वल, 4 भी 3 के इक्वल, तो दिस इंप्लाइज एंगल 4 इक्वल एंगल 6, एंगल 4 इक्वल एंगल 6 आ गया, और 4 6 के इक्वल आ गया। तो हमने कहा दिस इंप्लाइज इन ट्राइंगल BPC, BC इक्वल PC, BC इक्वल PC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल BPC। चलो इसको डाल देना नंबर 2। नंबर 1 में ये इसकी इक्वल आया, नंबर 2 में ये साइड इस साइड के इक्वल आई, लेकिन हमें क्या लाना था, हमें तो DP इक्वल PC लाना था, तभी B को मिड पॉइंट बोलेंगे। तो ये तो भी आया नहीं, तो अब कैसे चलेंगे? अब हम देखो, हमने दिखाया DP इक्वल AD इक्वल DP फ्रॉम 1, BC इक्वल CP फ्रॉम 2। अब नेक्स्ट में लिखो बट AD इक्वल BC, या एक बार और रिपीट करता हूं, 1 में हमने इसको दिखा रखा है, 2 में हमने इसको दिखा रखा है। अब आप यहां पर नेक्स्ट लाइन में लिखो नाउ अगेन AD इक्वल BC, नाउ अगेन AD इक्वल BC। क्यों? रीजन आ जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको डालना नंबर 3, इसको डालना नंबर 3। अब हम लिखते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 we get DP equal PC, DP equal PC from 1 2 and 3 we get DP equal PC और P is the midpoint of CD, hence proved। भाई ये इसके इक्वल आया था नंबर 1 में, ये इसके इक्वल आया था नंबर 2 में, लेकिन ये साइड खुद ही इक्वल है, लेकिन ये AD और BC तो खुद ही इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल के अपोजिट साइड है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये जिसकी इक्वल हुई थी वो भी इक्वल होंगे, इसीलिए हमने DP इक्वल PC कहा फ्रॉम 1 2 and 3। तो देयरफॉर P इज द मिडपॉइंट ऑफ CD, जो हमें लाना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम और X is the midpoint of BC, X is the नहीं AX is the bisector। हाँ, दो बातें ले रहे हो, बाइसेक्टर इज AX ऑफ एंगल A। तो चलो 1 2 के इक्वल होगा, कहता है बाइसेक्टर AX ऑफ एंगल A आल्सो बाइसेक्ट्स द साइड BC। दो बातें इसमें हमें दी गई है कि AX जो एंगल A का बाइसेक्टर है वो साइड BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो CX इक्वल XP हो गया, ऐसा हमें दिया गया है। X मिड पॉइंट दिया गया और यहां पे बाइसेक्टर, दो काम कर रहे हैं। तो CX XB के इक्वल हो गया मिड पॉइंट होने की वजह से, तो इसका मतलब CX पूरे का क्या हुआ, आधा हुआ, फिर तो BX पूरे का क्या हुआ, वो भी आधा ही हुआ। तो गिवन में तो आ जाएगा इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, बाइसेक्टर AX of angle A also bisects the side BC over। अब टू प्रूव की बात करते हैं। टू प्रूव आएगा AD इक्वल ट्वाइस AB, टू प्रूव आएगा AD ट्वाइस ऑफ BC, ये हमें प्रूव करना है। AD इक्वल ट्वाइस ऑफ AB। चल कैसे करें, हम ये देखो,
छोटे छोटे क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इससे पहले भी छोटे ही थे, वो बड़े नहीं थे, लॉजिकल थे। ये उनसे भी ज्यादा लॉजिकल आप तुम देखोगे। यहां पर एबीसीडी पैरेललोग्राम है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स भी पैरेलल होगी, तो इसका मतलब एडी बीसी के पैरेलल होगा। AX हो गया इसका ट्रांसवर्सल, AX इन का हो गया ट्रांसवर्सल। तो सोचो एंगल 3 किसके इक्वल हुआ? सोचो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? बिल्कुल एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम लोग प्रूफ में लिखेंगे सिंस ABCD से पैरेललोग्राम रिजल्ट में गिवन आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज AD पैरेलल BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा हम रीजन दे देंगे। नेक्स्ट टाइम AX इज द ट्रांसवर्सल, तो दिस इंप्लाइज नेक्स्ट टाइम में हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 3, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट टाइम बट या ऑल्सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ऑल्सो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्यों भाई? रीजन क्या आएगा? बिल्कुल बिकॉज AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो देखो 3b1 के इक्वल 2b1 के इक्वल, तो दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 3। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ABX, ट्रायंगल ABX में इसके अपने दो एंगल 2 और 3 इक्वल आ गए, इसी ट्रायंगल ABX के अपने ही दो एंगल 2 और 3 इक्वल आ गए। और ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी कहती है कि जब एक ट्रायंगल के अपने दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। तो जैसे 2 3 के इक्वल आ गया तो हमने कहा दिस इंप्लाइज AB इक्वल BX, AB इक्वल BX। रीजन क्या आ जाएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल ABX, ऑफ ट्रायंगल ABX। चलो अब यहां पर उसे कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए, AB उसे चाहिए, वो तो हमने पकड़ लिया, उसे चाहिए AD, हमारे पास अभी AD का आता पता भी नहीं है। अब AD को ढूंढते हैं कैसे पकड़ें। तो अभी शुरू में हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर X BC का मिड पॉइंट है तो CX BX के इक्वल होगा, और CX अगर BX के इक्वल है तो इसका मतलब BX पूरे BC का क्या होगा? BX पूरे BC का क्या होगा? आधा होगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट था। तो BX की जगह अगर हम लिख दें हाफ ऑफ BC तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मिड पॉइंट है तो BX तो BC का आधा हो गया। चलो और करते हैं। अब उसे तो BC भी नहीं चाहिए, उसे तो AD चाहिए। तो ध्यान आएगा कि भाई ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसका ना पूरा BC AD के इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर हमारे इस BC की जगह AD करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, BC को AD से रिप्लेस कर दिया। रीजन दे देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। 2 को ले आओ यहां पर शिफ्ट कर दो, तो 2AB इक्वल आ गया AD, जो वो चाहता है। तो बड़ा छोटा सॉल्यूशन है, और ये क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स में भी आता है, 3 मार्क्स में भी। 3 मार्क्स से तो कम आता ही नहीं है, और जो इसमें लॉजिक यूज कर रहे हैं उसी के मार्क्स है इसमें, इसके लेंथ के मार्क्स नहीं है। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी फिगर के साथ आता है। यहां पर इसने हमें कहा गिवन में है ABCD से पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। लो जी लगा दिया हुआ है। गिवन में है ABCD से पैरेललोग्राम, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का है, इसका नहीं है, ये याद रखना। E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BE इक्वल EC हो गया।
उसके बाद कहता है, उसके बाद कुछ खास नहीं, उसके बाद तो यही उसने बोला है कि ए बी को और डी ई को प्रोड्यूस किया कि वो एफ पे मीट कर जाए, बस। तो कुल मिलाकर गिवन के नाम पे दो आइटम है कि एबीसीडी एक पैराग्राम है, ई सिर्फ बीसी का मिड पॉइंट है, बाकी कोई किसी का बाइसेक्टर कुछ नहीं है हमारे पास। अब ये चाहता है कि प्रूव दैट ए एफ इक्वल ट्वाइस ऑफ ए बी, हमें प्रूव करना है ए एफ इक्वल ट्वाइस ऑफ ए बी, ये हमें ला करके देना है। तो देखो आसान है, एबीसीडी पैराग्राम है तो फिलहाल एबीडीसी के इक्वल बोला जा सकता है और हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब इसमें हमें ये करना चाहिए, पहले हम ट्राइंगल एफईबी और ट्राइंगल सीईडी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ये वाला ट्राइंगल एफईबी और ट्राइंगल सीईडी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, आगे वाले स्टेप में समझ आएगा। देखो क्या क्या हो सकता है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये पैरेललोग्राम अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो डीसी इसके पैरेलल है, लाइन तो वही प्रोड्यूस हुई है ना, डीसी एएफ के पैरेलल है और डीएफ ट्रांसवर्सल चली गई है, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तीसरी आइटम CE इक्वल BE, CE इक्वल BE, क्यों, बिकॉज E is the midpoint of CB, because E is the midpoint of CB। तीनों आइटम पूरी हो गई, AAS। तो दिस इंप्लाइज बाय CPCT हमने कहा DC इक्वल BF, हमने कहा DC इक्वल BF बाय CPCT। अब हमने कहा, अब हम कहते हैं, हम लिखते हैं AF नाउ, AF हम अपनी तरफ से कर रहे हैं नाउ, AF इक्वल AB प्लस BF लिखा जा सकता है ऐसा भाई, AF पूरा AB प्लस BF मिला के तो बना हुआ है, ठीक है, मैंने ये अपनी तरफ से लिखा। यहां पे आप लिख दोगे नाउ AF इक्वल AB प्लस BF। AF तो चलो उसको चाहिए, उसके साथ हमें कुछ नहीं, AB वो भी उसे चाहिए, BF क्या BF उसे चाहिए, नहीं, तो हमें ध्यान आया BF को किससे प्लेस कर सकता हूं, BF को CD से प्लेस करता हूं, हम इक्वल लाए ना, तो इस BF की जगह हमने लगवा दिया CD, रीजन दे देंगे फ्रॉम 1, रीजन दे देंगे फ्रॉम 1। नेक्स्ट AF उसे चाहिए टू प्रूव में, AB उसे चाहिए टू प्रूव में, DC उसे ये भी नहीं चाहिए टू प्रूव में, तो फिर क्या करें, फिर ध्यान आएगा कि भाई ABCD पैराग्राम था, उसमें तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो DC तो AB के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल, तो करा दे रिप्लेस, तो DC की जगह रिप्लेस हो गया AB, रीजन दे देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम आर इक्वल, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ AB, जो ये हमसे चाहता था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और BF को CD से रिप्लेस कराने के लिए और फिर CD को आगे AB से, या उसको छोड़ो, BF को CD से रिप्लेस कराने के लिए ही हमने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इतना रोल था उसका और कोई लॉजिक नहीं था। तो आज की डेट में हमारे टोटल 6 क्वेश्चंस हुए हैं, 2 एनसीईआरटी के एग्जांपल हुए हैं और 4 आरडी से हुए हैं। ये 6 के 6 आप कल शाम तक पूरा डिटेल में प्रॉपर रीजनिंग के साथ करके भेजेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त, धन्यवाद।